पाक पुलिस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमी बड़े लोगों और बड़ी हुकूमतों की बड़ी बातें होती हैं और वो दूसरों के मुंह बंद करने में माहिर होते हैं। अब हाल ही में चीन और कनाडा के सदरान की मुलाकात हुई है। इसके क्या असरात हैं? इस मुलाकात में शी जिनपिंग ने कनाडा के सदर को किस तरह शर्मिंदा किया है? प्यारे दोस्तों, कनाडा ऐसा मुल्क है जो एक ताकतवर मुल्क कहलाता है और आबादी का तनासुब अगरचे कम है, इसलिए मुलाजमतों के मौके ज्यादा होते हैं और कनाडा अमीर तरीन ममालिक की सफ में भी खड़ा है और इसकी इकानमी बड़ी मजबूत है। हकीकत ये है कि दुनिया भर से लोग कनाडा जाने को पसंद करते हैं। इसकी एक वजह ये है कि जितने भी लोग जाएं वो फारिग नहीं रह सकते, कोई ना कोई जॉब इनको मिल ही जाती है और इसके साथ इनकी करेंसी भी बहुत मजबूत है और हालात के लिहाज से भी एक बेहतरीन मुल्क है। कहा जाता है कि कनाडा कई लिहाज से अमेरिका से भी आगे है, अगरचे कई एक मामलात में अमेरिका इससे आगे है, लेकिन कुछ भी हो इसकी एक अपनी अहमियत दुनिया में समझी जाती है। प्यारे दोस्तों, इससे कबल के हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामी मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बड़े बड़े ममालिक के मंदूबीन वहां इंडोनेशिया में पहुंचे थे, जिनमें चीन भी शामिल था और कनाडा भी। इस मीटिंग में शी जिनपिंग की कनाडा के सदर जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात हुई तो इसने सारी कहानी मीडिया के सामने रख दी, जिसकी वजह से चीन के सदर ने इनसे पूछा कि आपने ये क्या किया है? मैंने तो आपसे अलग मुलाकात में कुछ मामला तय किए थे, आपने ये क्या कमाल कर दिया कि सब कुछ लीक कर दिया है। अब हुआ ये है कि इस कॉन्फ्रेंस में शी जिनपिंग ने इनको बुलाया और सारी दुनिया के सामने अपना नुक्ता नजर बता दिया कि तुमने ये काम किया है कि हमारी बाहमी मुलाकात को लीक कर दिया। और शी ने ये भी ख्याल ना किया कि दुनिया सब देख रही है। शी ने ट्रूडो से कहा कि आपने मुनाफकत की है और ईमानदारी से काम नहीं लिया। हमारी बाहमी मुलाकात के नुकात को इस तरह मीडिया के सामने रखने का कोई जवाब नहीं था। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं एक ट्रांसलेटर है जो एक की बात ट्रांसलेट करके दूसरे को और दूसरे की ट्रांसलेट करके पहले को बता रहा है। ट्रूडो की बात शी को और शी की बात ट्रूडो को बता रहा है। नाज़रीन, कनाडा के सदर ने जवाब ये पेश किया कि कनाडा के अंदर चूंकि आजादी है और हम किसी भी बात को आवाम से नहीं छुपाते, इसलिए हमने ये मुलाकात भी आवाम के सामने रख दी है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि हम चीन के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं और इनके साथ तिजारत करना भी चाहते हैं। इसके जवाब में शी जिनपिंग ने कहा है कि पहले आपस में बैठकर मामलात को तय कर लिया जाए, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। लेकिन इसमें बाज खुफिया बातें भी होती हैं जो अवाम के सामने रखी नहीं जाती। कोई एक ऐसे मामलात भी होते हैं जो दूसरों से खुफिया रख कर किए जाते हैं ताकि दुश्मन इससे फायदा ना उठा सके। इसलिए आपने जो काम किया है वो चीन की नजर में दुरुस्त नहीं किया। प्यारे दोस्तों, इसी वजह से कनाडा के सदर को परेशानी लाहक हो गई और चीन ने कहा है कि जो भी टर्म एंड कंडीशन होगी वो हमारी मर्जी के मुताबिक होंगी, जो हम चाहेंगे उसके मुताबिक मामला तय किए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस वक्त चीन की ताकत का ये आलम है कि सारी दुनिया में इसकी एक्सपोर्ट जारी है और अगर ये सारी एक्सपोर्ट बंद कर दे तो दुनिया में एक तूफान बर्पा हो जाए और बैंक करप्ट हो जाए। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब चीन में कोरोना ने सर उठाया था तो चीन की एक्सपोर्ट बंद हो गई थी और इसके असरात आज भी दुनिया पर दिखाई दे रहे हैं। मलेशिया, यूरोप और दूसरे बड़े ममालिक भी इन असरात से बाहर नहीं है। अब काम ये हुआ है कि मोहम्मद बिन सलमान ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है और इसने एक ऐसा काम किया है कि जो बाइडेन को देखकर भी इससे मुलाकात के लिए आगे नहीं बढ़ा और ये जुर्रत दिखाई है कि जो बाइडेन भी एक बार हिल गया है। मोहम्मद बिन सलमान ने बता दिया है कि तुम्हारी कोई हैसियत हमारे सामने नहीं है और हम तुम्हें जूते की नोक पर रखते हैं। इसके बाद उर्दगान से मुलाकात होती है, फ्रांस के मैक्रोन से मुलाकात भी होती है, लेकिन जो बाइडेन से मुलाकात नहीं होती। नाज़रीन, यहाँ इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोहम्मद बिन सलमान में कितनी दिलेरी है कि वो अमेरिका जैसे मुल्क को भी लिफ्ट नहीं करवाता और अमेरिका मुंह ही देखता रह जाता है। चीन ने जो बात की वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान की दलेरी को रूस ने भी और चीन ने भी सराहा है और शहबाज शरीफ जब चीन के दौरे पर गया तो चीन ने भी इसे यही कहा कि पहले अपने मुल्क की हालत को बेहतर बनाओ और क्राइसिस खत्म करो, फिर हम बात करेंगे। और शहबाज शरीफ अपना सा मुंह लेकर वापिस आ गया। चीन ने साफ साफ कहा है कि जब तक आपके मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आता चीन वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और ये बात मोहम्मद बिन सलमान ने भी कही कि अपने मुल्क की तरफ तवज्जो दें और इसमें इस्तेहकाम लेकर आए, तब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। यूएई ने जिस तरह अपने मुल्क को संवारा है,
100 तरह के मुल्क इसमें पैसा लगाते हैं और तिजारत करते हैं, इसलिए कि इनको यहाँ अपना पैसा महफूज दिखाई देता है। और जिस मुल्क के सरबराह दुनिया में करप्शन के माहिर समझे जा रहे हो और सारी दुनिया में इन पर लान तान हो रही हो और अवाम की नजर में भी इनकी करप्शन सबके सामने नजर आ रही हो, तो ऐसे हुक्मरानों से कौन डील करेगा। प्यारे दोस्तों, हमारे वजीर आज़म का तो काम ही यही है कि जब भी किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं भीख मांगने ही जाते हैं, और भीख इसलिए नहीं मिलती कि जिस अंदाज में जाते हैं वो अंदाज भिखारियों वाला नहीं होता। 80-80 लोग चार्टर त्यारे पर सफर करते हैं और 25 लाख एक रात वाले होटल में क्याम करते हैं, तो इनको भीख कौन देगा। हमारे मुल्क में जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उससे किसी को कोई शक नहीं है। हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि ट्रैफिक किस तरह कंट्रोल की जाती है, तो जब ये हाल होता है तो इकोनॉमी किस तरह कंट्रोल होगी। इसलिए सरमायादार ये समझता है कि इस हुकूमत के होते हुए हमारा सरमाया डूब सकता है, इसलिए कोई भी पाकिस्तान का रुख नहीं कर रहा। प्यारे दोस्तों, कप्तान को इसलिए नहीं हटाया गया था कि वो करप्ट है, वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, वो माफिया का सरबराह है, बल्कि इसलिए हटाया गया था कि ये ईमानदार क्यों है, ना खाता है ना खिलाता है और पाकिस्तान को तरक्की की जानिब गामजन कर रहा है और अवाम की ताकत को सब कोई समझता है और हमारी औकात इसके मुकाबले में कम हो रही है, इसलिए इसको हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ सब अच्छी तरह से जानते हैं। नाज़रीन, अब पाकिस्तान की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डाउन हो रही है और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है और 80% चांस बन रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। इस वक्त इसके मोहरे सिर्फ कमाई के लिए बैठे हुए हैं और कई एक वज़रा ऐसे भी हैं जिनके पास कोई ओहदा ही नहीं है। इस तरह हमारे मुल्क के पाक को लूटा जा रहा है, तो किस तरह कोई दूसरा मुल्क इसमें तिजारत कर सकता है। साइफर की बात की जाए तो ताकतवर हलकों ने इसको नशर करने से रोक दिया है कि इसमें बड़े बड़े नाम बेनकाब हो जाएंगे और बहुतों की नाक रगड़ी जाएगी और बहुतों की कट जाएगी। इसलिए कप्तान को रास्ते से हटा दिया गया था और अब इसका नतीजा आपके सामने है। आखिर में हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को हर आफत से महफूज रखे और अर्ज़े पाक को नुकसान पहुँचाने वालों को इबरत का निशान बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी समझ में आ चुकी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।